जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। वीडियो उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वर्तमान में लेवल 1 लेवल 2 के कर्मचारी है और भविष्य में प्रमोशन पाना चाहते हैं एलडीसी कोटा के थ्रू और गुड्स ट्रेन मैनेजर के एग्जाम को देख रहे हैं या अन्य किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट रहने वाली है क्योंकि हम इसमें आज गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर 19 जुलाई 2026 एनआर अम्बाला डिवीजन की एक ऑफिशियल आंसर की लेकर आए हैं। इसमें हम आपको ये आंसर की सोल्व कराएंगे। गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर की है ये 19 जुलाई 2026 की आंसर की है। पिछले महीने ये एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें बहुत ही अच्छे 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 60% प्रमोशन कोटा का एग्जाम था और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं। दोस्तों आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेज या सीसीटीसी टीएनसी सेंटिंग मास्टर, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में हम 110 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन और आपको एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप जीडीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। हम जीडीसी के लिए भी आपके आंसर की सोल्व करा रहे हैं जिसमें एलपी की आंसर की भी लेकर हम आए। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आपने यदि वे नहीं देखे तो हमारे चैनल से जाए और प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने ये एलडीसी क्वेश्चन बैंक के लिए एक प्ले लिस्ट बनाई है और जो अपने ये ट्रेन मैनेजर का हो गया और स्टेशन मास्टर का हो गया, इनके लिए जो ऑफिशियल आंसर किया है उसकी भी हमने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, आप उनको भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि स्लिप कोच को एक डैश के पीछे हिस्से में ब्लॉक लाइन पर नहीं रखा जाएगा। जो स्लिप कोच है उसको डैश के पीछे ब्लॉक्स लाइन पर नहीं रखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यात्री ले जाने वाली गाड़ी के पीछे। तो यात्री ले जाने वाली गाड़ी के पीछे स्लिप कोच को नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि दो संकेती सिग्नल में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है। जहां पर दो संकेती सिग्नल व्यवस्था होती है वहां पर सिग्नल ओवरलैप कितना होता है। तो ये कितना होता है 120 मीटर। तो 120 मीटर देखिए, दो संकेतीय में कितना होता है 180 होता है और बहुसंकेती में होता है 120। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 180 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा है कि एसआईपी क्या है। तो एसआईपी का फुल फॉर्म इसमें बताना है। तो ये सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। तो सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन चलाने की लिखित प्राधिकार क्या है। तो जहां पर कॉमन स्टार्टर लगा रहता है, अलग अलग लाइन के लिए एक कॉमन स्टार्टर लगा रहेगा, तो उस स्टार्टर से गाड़ी को चलाने के लिए लोको पायलट को क्या प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा पायलट आउट मेमो। तो पायलट आउट मेमो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा कि फीड पाइप का रंग कैसा होता है। तो जो फीड पाइप होता है, जो इंजन या कोच या आपके वैगन होते हैं उनमें लगे रहते हैं पाइप, तो उनमें 2 पाइप होते हैं। इनमें से एक फीड पाइप होता है और एक आपका बीपी पाइप होता है जिसको ब्रेक प्रेशर पाइप कहते हैं। तो अब बीपी पाइप और एफई पाइप का कलर कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एफई की बात कर ली जाए तो एफई पाइप होता है, जो फीड पाइप होता है इसका कलर होता है व्हाइट और जो बीपी पाइप होता है इसका कलर होता है ग्रीन। तो इसका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। व्हाइट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि आवधिक चिकित्सा परीक्षा 45 वर्ष की प्राप्ति तक डैश वर्ष के प्रत्येक अवधि की समाप्ति होगी। देखिए जो चिकित्सा अवधि होती है, एनवीटी होती है, वो 45 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद कितने वर्ष तक, यानी कि किस वर्ष में कितने बार होती है। तो 4 वर्ष में एक बार ये एनवीटी होगी। तो 4 वर्ष में एक बार चिकित्सा परीक्षा होगी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि गाड़ी में आग है। तो यदि गाड़ी में आग लगी है तो ये किस दुर्घटना के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है ये दुर्घटना बी क्लास के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्लास इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपको बताना है कमेंट में कि दुर्घटना जो है वो ए से लेकर कहाँ तक होती है और कौन से इसमें जो यानी कि अल्फाबेट है वो नहीं आते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि टीएसएल संचालन के दौरान पहली ट्रेन की गति क्या होगी। जहां टीएसएल संचालन होता है वहां पर जो गति होगी, पहली गाड़ी की गति होगी वो कितनी होगी। तो उस जो गति रहने वाली है वो रहने वाली है 25 kmph। तो 25 kmph की स्पीड से पहली गाड़ी जाएगी। इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा 25 kmph। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा है कि आमतौर पर मिश्रित ट्रेनों की मार्शलिंग के दौरान इंजन के बगल में डैश स्टॉक संलग्न किया जाता है। जब आमतौर पर मार्शलिंग की जाती है, मिश्रित गाड़ियों की मार्शलिंग की जाती है, इस दौरान इंजन के साथ में स्टॉक संलग्न किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है, कोचिंग और माल। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा इसका कोचिंग, तो कोचिंग इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि लोको पायलट जी मार्क ऑन की स्थिति में उपलब्ध गेट स्टॉप सिग्नल को पार करने के लिए पहले क्रम से दिन और रात में डैश डैश मिनट तक इंतजार करेगा। तो यानी कि जहाँ पर जी मार्क का गेट लगा है, यानी कि आपका फाटक सिग्नल है, उस सिग्नल पर ऑन स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट दिन के समय में कितने समय तक रुकेगा और रात के समय में कितने समय तक रुकेगा। तो दिन के समय में 1 मिनट और रात के समय में 2 मिनट रुककर आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे यानी कि गाड़ी को लेकर यानी जो गेट सिग्नल है या गेट, ये जो गेट होता है, एलसी गेट होता है, उसको पार करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि नियंत्रण कार्यालयों स्टेशनों पर एक सामान्य कॉल द्वारा प्रतिदिन मानक समय की सूचना दी जानी चाहिए। जो नियंत्रण कार्यालय होते हैं, जिनके जो कंट्रोल ऑफिस होते हैं, वहां पर जो सामान्य कॉल की प्रतिदिन मानक समय सूचना दी जाती है, वो किस समय दी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 11 का, वो रहेगा आपका 16 बजे। तो 16 बजे इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि 1.5 लोकोमोटिव को संलग्न करने के लिए 1.5 लोको को छोड़कर ट्रेन के ब्रेक पावर में यानी कि जो ट्रेन की ब्रेक पावर होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो जहां 1.5 लोकोमोटिव जोड़ा जाता है, यानी कि डेड इंजन जोड़ा जाता है, तो उस समय 1.5 लोको को छोड़कर बाकी ट्रेन में जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90%। तो 90% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अनुपालन में वर्ष 1976 में कौन सी समिति का गठन किया। तो राजभाषा विभाग ने जब 1963 का संशोधन अधिनियम हुआ था, तो उसमें धारा नंबर 4 में 1976 में कौन सी समिति गठित की गई थी। तो धारा 4 के अकॉर्डिंग 1976 में संसदीय समिति गठित की गई थी। संसदीय समिति इसका राइट आंसर रहेगा। तो संसदीय समिति की बात कर ले तो इसमें टोटल यानी कि 30 सदस्य होते हैं, संसद से लिए गए 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो 10 सदस्य राज्यसभा से और 20 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। इस प्रकार टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा है कि आमतौर पर स्टेशनों के बीच बीच में ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइन है। जो जहाँ पर स्टेशन होते हैं वहां पर बीच में एक लाइन जाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं। तो ये लूप लाइन हो गई, इधर भी लूप लाइन होगी, तो इनके बीच से जो एक लाइन जाती है, 2 लाइन जाती है, उनको कहते हैं मेन लाइन। तो ये क्या होती है, मुख्य लाइन होती है। तो मुख्य लाइन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा है कि सतत वर्ग के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक काम घंटे कितने होते हैं। जो सतत कर्मचारी होते हैं, कंटिन्यूअस कर्मचारी होते हैं, उनके लिए जो टोटल ड्यूटी आवर्स होते हैं, वो ड्यूटी घंटे कितने होते हैं। तो ये होते हैं 54 घंटे प्लस 6 घंटे अतिरिक्त। तो 54 घंटे कर सकते हैं और प्लस 6 घंटे अतिरिक्त भी इनको कार्य कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि न्यूट्रल सेक्शन 2 क्रमागत डैश के बीच होता है। तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, एक क्लास स्टेशन पर, और ये किन 2 यानी कि क्रमागत उनके बीच में होता है। तो ये होता है सब स्टेशन, जो सब स्टेशन होते हैं उनके बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि आइसोलेशन के कुल कितने साधन हैं। तो आइसोलेशन के कितने साधन होते हैं, ये 8 होते हैं। 8 साधन आइसोलेशन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि बड़े जंक्शन और स्टेशनों पर यात्री गाड़ी की शंटिंग के किसकी देखरेख में की जाती है। तो जहाँ पर बड़े जंक्शन होते हैं, जैसे आपका दिल्ली जंक्शन हुआ या मुंबई जंक्शन हुआ या और अन्य जो बड़े जंक्शन होते हैं, उन पर जब शंटिंग की जाती है तो वो किसकी देखरेख में की जाती है। तो वो की जाती है यार्ड मास्टर की देखरेख में। तो यार्ड मास्टर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा है कि यात्री द्वारा आरक्षित एंटी टेलीस्कोपी या स्टील बॉडी तथा वीआईपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले निरीक्षण गाड़ी सैलून को परिचालन सुविधा के अनुसार डैश मार्शल किया जाता है।
तो ये जो एंटी टेलीस्कोप होती है या वीआईपी गाड़ी होती है या फिर निरीक्षण गाड़ी होती है, जब इसकी मार्शलिंग की जाती है तो ये किस उसमें की जाती है, तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी। तो इनमें से कहीं भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, इंजन के बगल में भी हो सकती है, एसएलआर के अंदर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि एक यात्री मेल एक्सप्रेस ट्रेन के एसएलआर के पीछे हिस्से में अधिकतर निरीक्षण गाड़ी कोच के अलावा अधिकतम कितनी गाड़ी जोड़ी जा सकती है। तो जो यात्री गाड़ी मेल गाड़ी होती है या एक्सप्रेस गाड़ी होती है, जो उसके लास्ट डब्बा होता है एसएलआर डब्बा होता है, उसके पीछे निरीक्षण गाड़ी के अतिरिक्त और अन्य कितनी गाड़ी भी जोड़ी जा सकती है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 गाड़ी और जोड़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। तो संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया है, तो ये भाग 17 में। तो भाग 17 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा है कि रेलवे द्वारा ले जाए जाने वाले विस्फोटकों को परीक्षण के केवल प्राप्त किया जाता है। तो जो विस्फोटक परीक्षण होते हैं उनको यानी कि प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है एक यथोचित प्राधिकार रेल कर्मचारी द्वारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, और रेलवे प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट रेल परिसर के भीतर किसी स्थान पर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा है कि अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो अनुमोदित विशेष अनुदेश होते हैं वे किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये जारी किए जाते हैं सीआरएस के द्वारा। तो सीआरएस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा कि रेलवे सेवक यानी कि कार्य घंटे के विश्राम की अवधि नियम 2005 के अनुसार नियमों के दायरे में या दायरे से बाहर रखे गए रेल कर्मचारियों को छोड़कर सभी जो सेवक होते हैं रोजगारों को प्रारंभ कर किस श्रेणी में माना जाता है। तो ये किस श्रेणी में माना जाता है, तो इस सोशलिस्ट इंटीमेटन और कंटिन्यूअस और एंटीसिव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस इसका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए सामग्री ट्रेन भेजने और उसी स्टेशन पर वापस लाने के लिए लोको पायलट को दिया गया प्राधिकार क्या होगा। जो सामग्री ट्रेन होती है जब वो सेक्शन में जाती है और वापस काम करने के बाद उसी स्टेशन पर आती है, तो लोको पायलट को दिया गया प्राधिकार पत्र होता है, ये होता है ATPW, जो लाइन क्लियर का नंबर होता है। तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा यानी कि क्या रहेगा, PLCT या ATPW लाइन क्लियर या T806 या 462। तो दिया जाएगा T462। T462 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा है कि यदि बिजली खराब होने के कारण रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बुझ जाते हैं तो आगमन सिग्नल T3693B कहाँ दिया जाएगा। तो आगमन सिग्नल के लिए जब T3693B जारी किया जाता है तो ये कहाँ से जारी किया जाता है, और ये कब जारी किया जाता है, जब जो कलर लाइट सिग्नल होते हैं यदि वो खराब स्थिति में हो जाते हैं या उनकी लाइट बुझ जाती है तो उस समय उसी स्टेशन के द्वारा उनको 3693B जारी कर स्टेशन पर रिसीव किया जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा कि सहायक नियमों किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सहायक नियम जो होते हैं वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो सहायक नियम जो जारी किए जाते हैं वो जारी किए जाते हैं COM के द्वारा। तो COM इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि लोको पायलट को डबल लाइन प्राधिकार पर TFC के दौरान दी जाने वाली प्राधिकार है। तो जब लोको पायलट किसी डबल लाइन सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर टोटल फेलियर कम्युनिकेशन होता है, पूर्ण संचार यानी कि विफलता होती है, उस समय दिया जाने वाला प्राधिकार पत्र होता है। तो ये होता है डबल लाइन में दिया जाता है। तो डबल लाइन में TC 602 दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, TC 602 दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो हिंदी सलाहकार समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य मंत्री, सचिव, मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो ये होते हैं मंत्री। तो मंत्री इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि सामग्री संचालन के लिए रनिंग स्टाफ के आमतौर पर नियमों के अधीन डैश सिद्धांत को बुक किया जाता है। तो जो सामग्री संचालन गाड़ियां होती है रनिंग स्टाफ को उस पर आमतौर पर किस नियम के अधीन डैश सिद्धांत पर बुक किया जाता है। तो किस सिद्धांत पर ये बुक किया जाता है उनको, तो प्रथम इन प्रथम निकासी यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये किया जाता है। तो
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है कि SWR की किस परिशिष्ट में सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग व संचार व्यवस्था का विवरण दिया गया है। तो जो SWR होता है उसके किस अपेंडिक्स में दिया गया है कि सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग और संचार व्यवस्था, तो ये किस में दिया गया है ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी अपेंडिक्स में ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि LHAP की फुल फॉर्म क्या है। तो LHAP क्या होती है, आपकी एक लीव होती है, रेल कर्मचारी को दिए जाने वाली लीव होती है। तो LHAP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके लीव अकाउंट से संबंधित है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये होता है लीव ऑन हाल्फ अवरेज पे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आधे औसत वेतन पर अवकाश। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है कि 20 श्रेणी डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल प्रणाली में होम सिग्नल और BSLB के बीच दूरी कितनी होती है। तो जो बी क्लास स्टेशन होते हैं और मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल होते हैं, वहां पर जो होम सिग्नल और आपके BSLB होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है। तो इनके बीच की जो दूरी रहती है वो रहती है 180 मीटर। तो 180 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो 33 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि प्रीमियम इंटेंट पॉलिसी निम्नलिखित में से किस गंतव्य पर लागू नहीं होती। तो किस गंतव्य पर लागू नहीं होती है जो प्रीमियम इंटेंट पॉलिसी होती है, तो ये जो प्रतिबंधित डेस्टिनेशन होते हैं उन पर और आपके कोटा द्वारा विनियमित गंतव्य पर। तो इसके जो ए और सी दोनों राइट आंसर रहेंगे। तो ए और सी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि IBS खराब होने पर स्टेशन पर लोको पायलट को दिया गया प्राधिकार क्या होगा। जब IBS सिग्नल खराब हो जाता है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल खराब हो जाता है, तो उस खराब सिग्नल को पार करने के लिए लोको पायलट को एक प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो वह क्या दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 35 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, PLCT। तो PLCT दिया जाता है, पेपर लाइन क्लियर टिकट, ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए 36 में कहा है कि स्कॉच ब्लॉक इज द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्कॉच ब्लॉक किसका साधन है। तो स्कॉच ब्लॉक किसका साधन है, तो ये आइसोलेशन का साधन है। स्कॉच ब्लॉक किसका साधन है, आइसोलेशन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि जब हाथ सिग्नल लाल बत्ती उपलब्ध न हो, यानी कि रेड कलर लाइट सिग्नल हमारे पास उपलब्ध ना हो, तो डैश लाइट को जोर से हिलाकर बंद किया जाएगा। तो कौन सी लाइट को बंद किया जाएगा, तो ये व्हाइट लाइट होती है, जो सफेद प्रकाश बत्ती होती है, उसको जलाकर हिलाकर उसको बंद किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहा कि दोषपूर्ण स्टार्टर सिग्नल, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं है, पारित करने का अधिकार है। यानी कि जो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है यदि वो नहीं है तो दोषपूर्ण स्टार्टर सिग्नल को पारित करने का प्राधिकार है, उसे पार करने का जो प्राधिकार है वह क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 38 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ए और बी दोनों स्टार्टर के नीचे लगे कॉलिंग ऑन को बंद हो गई हो, या फिर आपका T3693B प्लस PHS ये देकर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि SSDAC का पूरा रूप क्या है। तो SSDAC का पूरा नाम बताना है। तो इसका जो पूरा नाम रहने वाला है वो रहेगा आपका सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा है कि किस खराब रॉक सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल नहीं दिखाया जाएगा। तो वह कौन सा खराब रॉक सिग्नल है जिसके नीचे से हैंड सिग्नल नहीं दिखाया जाएगा, तो वह आपका एडवांस स्टार्टर। तो एडवांस स्टार्टर के नीचे से कोई सिग्नल हैंड सिग्नल नहीं दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि प्रत्येक महीने लोकोमोटिव या ट्रैफिक रनिंग स्टाफ को कम से कम डैश अवधि के लिए विश्राम, जो प्रत्येक लगातार 22 घंटे काम नहीं हो, प्रदान किया जाएगा। साइन इन करने से लेकर ऑफ करने तक के विश्राम की अवधि
डैश से एक पूर्ण रात्रि और विश्राम 22 घंटे 6 घंटे तक के लगातार 30 घंटे से कम नहीं हो। तो जो इसका जो राइट आंसर है कितने समय का इनको दिया जाएगा, तो 41 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। तो 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे की अवधि, और यहाँ पर 4 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा है कि विभाजित ट्रेन संचालन के दौरान ट्रेन के गार्ड द्वारा लोको पायलट को पहले हिस्से को खाली करने के लिए दिया जाने वाला लिखित प्राधिकार क्या होगा। तो जब किसी सेक्शन में ट्रेन विभाजित हो जाती है, ट्रेन पार्ट हो जाता है, तो पहले पार्ट को खाली यानी कि स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाने के लिए, सेक्शन से दूसरे स्टेशन पर ले जाने के लिए, या यानी कि सेक्शन खाली करने के लिए लोको पायलट को गार्ड द्वारा एक प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। तो ये जो जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है आपका TA 602। तो TA 602 जारी किया जाता है। तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, T 609। क्या दिया जाएगा, T 609। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि गहन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य घंटे कितने हैं। तो जो गहन श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो साप्ताहिक घंटे होते हैं, सप्ताह में कितने घंटे की वर्किंग होती है, तो ये होती है टोटल 45 घंटे। तो 43 का जो राइट आंसर रहेगा 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 में कहा है कि ओडीसी किस यानी कि ओडीसी की क्लास होती है। तो ओडीसी की कितनी क्लास होती है, तो ए क्लास ओडीसी होता है, बी क्लास ओडीसी होता है, और सी क्लास भी ओडीसी होता है। तो 3 क्लास की श्रेणी होती है, और ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि बेलास्ट उतारते समय बेलास्ट डीएमटी की अधिकतम गति कितनी होती है। तो जब सेक्शन में कोई गाड़ी या स्टेशन सेक्शन में कोई गाड़ी डीएमटी गाड़ी बेलास्ट उतारती है या पत्थर उतारती है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं लाइन के किनारे गिरती है, तो उस समय उस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वह कितनी होगी, 8 kmph। तो 8 kmph से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा है कि उत्तर रेलवे के परिचालन विभाग के अधिकृत अधिकारी कौन है। तो ये जो उत्तर रेलवे है इसके जो परिचालन विभाग के यानी कि ट्रैफिक विभाग के जो अधिकृत अधिकारी है वो कौन होते हैं, तो होते हैं PCOM यानी कि प्रिंसिपल ऑपरेशन चीफ मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि साइन ऑफ यानी कि साइनिंग ऑफ के दौरान यदि खून में शराब की मात्रा 1 से 40 ग्राम पर 100 ml में पाई जाती है, तो तब कर्मचारी को क्या किया जाएगा, किस तरीके का यानी कि वो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो देखिए जब किसी कर्मचारी के यानी कि जो रनिंग स्टाफ कर्मचारी लोको पायलट हुआ या गार्ड हुए, यदि उनके 1 से 40 ग्राम के बीच अल्कोहल की मात्रा पर 100 ml में पाई जाती है, तो तब उनको लघु दंड दिया जाएगा, मेजर पेनल्टी इनको दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा कि रेल सेवक के कार्य घंटे को दर्शाने वाला दस्तावेज क्या होता है। तो जो रेल सेवक होते हैं उसके जो कार्य घंटे कहाँ लिखे होते हैं, किस रोस्टर में लिखे रहते हैं, तो ये होते हैं ड्यूटी रोस्टर में। तो ड्यूटी रोस्टर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र और घाट सेक्शन पर गार्ड न्यूनतम संख्या में डैश रोड लर्निंग ट्रिप करेगा। तो जब स्वचालित सिग्नल क्षेत्र होते हैं जहां पर घाट सेक्शन पर गार्ड न्यूनतम संख्या में कितनी रोड रोलिंग यानी कि ट्रिप करेगा, तो ये करेंगे कम से कम 6। तो कम से कम 6 यानी कि गाड़ियों की रोड ट्रिपिंग करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में कहा है कि आपात स्थिति के मामले में सहायक लोको पायलट को ट्रेन को निकटतम पॉइंट तक चलाने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा और कितनी स्पीड में किया जाएगा। देखिए जब आपात स्थिति होती है उस मामले में सहायक लोको पायलट को ट्रेन के निकट, जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, वो ट्रेन का निकट पॉइंट तक चलाने के लिए कहा जाता है। तो उस समय जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो 50 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 40 kmph। तो कितनी रहेगी, 40 kmph। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो जो फ्री किक शब्द है ये किस खेल के संबंधित है, तो फ्री किक्स का संबंध है आपका फुटबॉल से। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 में कहा है कि
पोल पोजीशन किस खेल से संबंधित है? तो पोल पोजीशन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल पोजीशन जो शब्द है वो फार्मूला रेस से संबंधित है, फार्मूला 1 रेस से संबंधित है पोल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 में कहा है कि जब ट्रेनें TC 602 पर चलती है, जब ट्रेनें TC 602 पर चलती है तो लगातार दो ट्रेनों के बीच के समय अंतराल कितना होता है? जब गाड़ी को TC 602 पर चला जाता है तो उस समय उन गाड़ी के बीच का जो अंतराल होता है तो वह कितना होता है? तो वह होता है 30 मिनट का। तो 30 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा है कि HOR होयर के अंतर्गत रेल कर्मचारियों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो जो होयर है इसके अंतर्गत यानी इसके द्वारा रेल कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 4 श्रेणियों में। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में कहा है कि लोको पायलट्स और सहायक लोको पायलट यानी कि लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवश्यक दृष्टि जांच होता है। तो जो लोको पायलट होते हैं और असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो किस ग्रेड का होता है? तो वो A1 का होता है, इनके A1 मेडिकल इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 में कहा है कि ये यानी कि इंटेंसिव या कंटिन्यूअस श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम के रूप में कितने घंटे का आराम दिया जाता है? तो जो इंसेंटिव या यानी कि इंटेंसिव या कंटिन्यूअस कर्मचारी होते हैं इनको जो ड्यूटी करने के बाद रेस्ट दिया जाता है वो कितने घंटे का दिया जाता है? तो ये लगभग इनको 30 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। तो 30 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 57 में कहा है कि लोको पायलट को शंटिंग ऑर्डर कौन जारी कर सकता है? तो जो लोको पायलट होते हैं जब उनको शंटिंग कार्य करना होता है, किसी एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से जोड़ना या काटना या इंजन को जोड़ना या किसी गाड़ी को प्लेस कराना, ये सब जो कार्य होते हैं शंटिंग के अंतर्गत आते हैं। और उस समय जो उनको एक प्राधिकार पत्र दिया जाता है तो वो होता है T806। क्या होता है? T806। और इस T806 को कौन जारी कर सकता है? तो इसको स्टेशन मास्टर भी जारी कर सकता है या यार्ड मास्टर भी इसको जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहा है कि विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय से गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। जो डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन होती है उस समय जो पहली गाड़ी होती है उसको प्रवेश किया जाएगा, किस उस पर किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा पायलटिंग करके। तो पायलटिंग करके इसको किया जाएगा। जो 58 का जो राइट आंसर रहेगा वो पायलटिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि श्रेणी के कर्मचारियों को यानी कि जो इनिशियली इंटरमीडिएट जो कर्मचारी होते हैं, श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, एक पूरी रात सहित कितने घंटे का विश्राम दिया जाता है? तो जो इनिशियली कर्मचारी होते हैं इनको कितने घंटे का दिया जाएगा? इंसेंटली कर्मचारी होते हैं। तो 59 का जो राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहा है कि अध्ययन आवश्यक डैश वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वीकार्य है। जो अध्ययन अवकाश होता है, स्टडी लीव होती है, वह कितनी सेवा पूरी करने के बाद दी जा सकती है? तो वह 5 ईयर की जो सर्विस होती है, 5 साल की जो सर्विस होती है उसको पूरी करने के बाद दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि किसी अधिकारी द्वारा कार्य पर रिपोर्ट करने के पश्चात उसे किसी विशेष पद पर नियुक्त करने के लिए सरकार के आदेश हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि को क्या कहा जाता है? तो जब किसी कार्य यानी कि किसी कर्मचारी को यानी कि वेटिंग फॉर ऑर्डर में रखा जाता है तो उस समय उस कर्मचारी की जो ड्यूटी होती है वो किस में ऐड होती है? ड्यूटी में, CL में, LAP में। तो ये होती है ड्यूटी में ऐड। तो ड्यूटी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि रनिंग कर्मचारी के लिए एक बार में रनिंग ड्यूटी कितने घंटे से ज़्यादा नहीं होगी? तो जो रनिंग ड्यूटी होती है यानी कि रनिंग कर्मचारी होते हैं, जैसे आपके गार्ड हो गए, लोको पायलट हो गए, तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो मैक्सिमम 9 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। तो 9 घंटे कम से कम हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में कहा कि पोजीशन लाइट शंट सिग्नल ऑन स्थिति में कैसे संकेत देंगे? जो पोजीशन लाइट शंट सिग्नल होते हैं जो एक खंबे पर लगे होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? तो ये होती है 2 सीधी बत्ती। 2 सीधी बत्ती में ये जलते हुए दिखाई देंगे। और जब ये शंटिंग ऑफ स्थिति में होता है, शंट सिग्नल ऑफ स्थिति में होता है, तो उस समय जो इसकी पोजीशन होती है वो कैसी होगी? तो उस समय जो पोजीशन होगी उसकी ये 2 तिरछी बत्ती जगाएगा। तो 2 तिरछी बत्ती इसमें होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है 2 सफेद सीधी बत्ती। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि सभी पंजीकृत
इंडेंट्स को कितने प्रकार के अलग किया जाता है, तो कितने प्रकार से अलग किया जा सकता है, तो 64 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोटा यानी कि डेस्टिनेशन या प्रतिबंध डेस्टिनेशन या फिर डेस्टिनेशन, तो तीनों ही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए 65 में कहा है कि राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादित के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे, यानी कि राजभाषा किस नियम अनुसार में लिखा हुआ है, किस नियम में ये लिखा हुआ है कि हिंदी में प्राप्त पत्र को उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा, तो ये किस नियम में लिखा हुआ है, तो 65 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 नियम नंबर 5 में यह लिखा हुआ है। तो नियम नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो पत्र हिंदी में प्राप्त होता है उसका आंसर भी हिंदी में ही देना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं जैसे ए मिला और आ मिला या फिर आपका कै मिला ख मिला, तो इनसे मिलकर जो शब्द बनता है, जो यानी कि संयोग बनता है, वो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं शब्द, तो शब्द इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा है भारतीय रेल में वर्तमान में सबसे अधिक डिजाइन की गई एक्सल लोड रूट क्षमता कितनी है, तो सबसे ज्यादा जो अभी वर्तमान में एक्सल लोड बन रहे हैं उनकी जो रूट क्षमता है, उनके जो यानी कि वहन क्षमता है वह कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 67 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 32.5 टन, तो 32.5 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि ब्लॉक सेक्शन लिमिटेड बोर्ड जो BSLB होता है को होम सिग्नल से कितने पहले कितनी मीटर दूरी पर रखा जाता है, तो जो BSLB होता है उसको होम सिग्नल से यानी कि कितने मीटर पहले रखा जाता है, तो जो 68 का जो राइट आंसर रहेगा 180 मीटर, तो कितना रहेगा 180 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में कहा है कि डबल डिस्टेंट टेरिटरी में दूरस्थ सिग्नल प्रदर्शित करता है, जहां पर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा रहता है तो वह किस तरीके के पहलुओं को दिखाएगा, किस तरीके के एस्पेक्ट वह दिखाएगा, तो जो 69 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, या तो आगे बढ़े या ध्यान दे या सावधानी पहलू, तो ये 3 एस्पेक्ट ये दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कहा है कि निम्नलिखित संख्या में संशोधन पर्ची जारी करने के बाद SWR नए सिरे से जारी किया जाएगा, यानी कि SWR में कितने संशोधन हो जाते हैं कि उसको दोबारा जारी किया जाता है, तो कितने संशोधन के बाद SWR दोबारा जारी किया जाता है, जब उसमें कम से कम 5 संशोधन हो जाए, तो 5 संशोधन होने के बाद ही उसको दोबारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि केस रेमिटेंस नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है, जो केस रेमिटेंस नोट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बनाया जाता है स्टेशन मैनेजर के द्वारा, यानी कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कहा है कि अनुमोदित विशेष अनुदेश यानी कि अनुमोदित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये जो अनुमोदित विशेष अनुदेश होते हैं ये जारी किए जाते हैं आपके CRS के द्वारा, तो CRS इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कहा है कि ओडीसी को केवल पूर्व मंजूरी के साथ परिवहन के लिए ट्रेन द्वारा संचालन या संलग्न करके अनुमोदित किया जाता है, तो जो ओडीसी गाड़ियां होती है उनको किसकी मंजूरी के बाद ही यानी कि ट्रेन के संलग्न में यानी कि ट्रेन में जोड़कर इनको अनुमोदित किया जाएगा, तो किसकी परमिशन होगी इसमें, तो ये परमिशन होगी PCOM की, तो PCOM इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए 74 में कहा है कि WRF यानी कि वैगन रजिस्टर शुल्क यानी कि फीस है, जो वैगन रजिस्टर फीस है किस प्रकार के ग्राहक या यातायात द्वारा मांगी पंजीकरण के लिए लागू नहीं है, तो किस प्रकार की मांग पंजीकरण के लिए लागू नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 74 का जो राइट आंसर रहेगा डी, प्रीमियम ग्राहक, जो प्रीमियम ग्राहक होते हैं या जो आपके RMC होते हैं या मिलिट्री ट्रैफिक होते हैं, इनके लिए कोई भी किसी प्रकार का वैगन पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए 75 में कहा है कि हैंड सेंटिंग करते समय प्रतिबंधित गति का पालन किया जाएगा। जब हैंड सेंटिंग की जाती है उस समय जो गाड़ी की स्पीड होगी वह मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, यानी कि हैंड सेंटिंग गाड़ी के द्वारा की जा रही, तो उस समय जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी इसकी, तो 75 का जो राइट आंसर रहेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब
पॉइंट्समैन कर्मचारी पैदल शंटिंग कराता है तो उस समय जो गाड़ी की गति रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कहा कि मानव शक्ति के साथ शंटिंग की जाती है, जो यानी कि मैन पावर के साथ शंटिंग की जाती है, तो वो कौन सी शंटिंग होती है? तो होती है फ्लाई शंटिंग। तो 76 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हैंड शंटिंग रहेगा। क्या रहेगा? हैंड शंटिंग। फ्लाई शंटिंग आज के समय में सबसे ज्यादा शंटिंग की जाती है, फ्लाई शंटिंग। तो हैंड शंटिंग इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए 77 में कहा है कि स्टेशनों पर फिक्स्ड सिग्नल नहीं दिखाए जा सकते। तो किन स्टेशनों पर फिक्स्ड सिग्नल नहीं दिखाए जा सकते? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 77 का वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ट्रेन केवल प्रणाली कार्य पर। जहां पर केवल एक ट्रेन प्रणाली लागू होती है वहां पर यानी कि स्टेशन पर फिक्स सिग्नल नहीं दिखाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा कि स्टेशन संचालन नियम SWR के किस परिशिष्ट में लेवल क्रॉसिंग गेट संचालन का उल्लेख है? तो SWR के किस अपेंडिक्स में LC के बारे में बताया है, यानी कि लेवल क्रॉसिंग के बारे में बताया, गेट मेंशन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 78 का वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी नहीं, न तो ए में है, न ई में और न ही डी में है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ए रहेगा। अपेंडिक्स ए में ये दिया गया है, अपेंडिक्स ए में ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए 79 में कहा कि स्टेशन पर विद्युत उपकरणों और विद्युत संचार उपकरणों को डैश की अनुमोदित से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो स्टेशन पर विद्युत ब्लॉक होते हैं या उपकरण होते हैं, विद्युत संचार उपकरण होते हैं, उनको किसकी परमिशन के द्वारा ही जारी किया जाएगा? तो ये किया जाएगा CRS के द्वारा। तो CRS की परमिशन से ये जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा है कि गेट सिग्नल की पहचान से होती है। तो जो गेट सिग्नल लगे होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है? तो उनके खंबे पर G मार्क लगा होता है। तो G मार्क के खंबे लगे होते हैं, वहां पर गेट सिग्नल होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो हिंदी सलाहकार समिति होती है उसका जो कार्यकाल होता है वह कितने समय का होता है? तो 81 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ये होना चाहिए इनका कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तो 82 में कहा है कि किस संस्थान ने वर्ष 2012 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनीक का भारतीय मानक जारी किया? तो जो कौन सी संस्था थी वो जिसने 2012 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी भारतीय मानक जारी किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 82 का राइट आंसर रहेगा आपका भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो का राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए 83 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि तरजीही यातायात स्टेशन आदेश के तहत यातायात प्राथमिकता को वर्गीकृत किया गया है। तो जो ट्रैफिक यानी कि है आपके ट्रैफिक ऑर्डर है उनको कितने क्लासिफिकेशन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 83 का वो रहेगा आपका ABCD। तो A, B, C और D, तो ये 4 में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए 84 में कहा है कि रेलवे सेवक यानी कि कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रेल कर्मचारियों का एक वर्गीकरण नहीं है? तो किस प्रकार के कर्मचारियों का एक वर्गीकरण नहीं है जो ड्यूटी और रेस्ट के मद्देनजर रखते हुए? तो 84 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अस्थाई। तो अस्थाई इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा है कि प्लेटफॉर्म पर स्टेशन का नाम लिखने में कौन सा कालक्रम बना होता है? तो स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म पर जो नाम लिखे रहते हैं, स्टेशन पर जो नाम लिखे रहते हैं वह किस किस भाषा में लिखे रहेंगे? तो सबसे पहले जो भाषा आएगी उसमें वो आएगी हिंदी, उसके बाद आएगी स्थानीय भाषा जैसे कि आपकी पंजाबी होगी, गुजराती होगी या साउथ में कोई भी भाषा होगी, उसके बाद आएगी इंग्लिश। तो इतनी भाषाओं में ये लिखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए 86 में कहा है कि खराब शंट सिग्नल को पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो जब खराब शंट सिग्नल को पार किया जाता है तो उस समय कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? तो उस समय उसको हैंड सिग्नल के द्वारा ही इनके पास कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए 87 में कहा है कि CMS में उपयोग होने वाली शब्दावली
टीए का तात्पर्य क्या है? तो जब जैसे कि आपने सुना भी होगा कि लोको पायलट के द्वारा कि यहाँ का टीए बना है, यानी कि टीए के लिए गए, तो सीएमएस में जब भरा जाता है तो उस टीए का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 87 का राइट आंसर रहने वाला है, ये होता है ट्रेन एप्लीकेशन। तो टीए होता है ट्रेन एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि डेटोनेटर का सामान्य जीवन समाप्त होने के बाद कितने वर्षों के लिए जीवन काल बढ़ाया जा सकता है? तो जो सामान्य जीवन काल होता है उनका 5 वर्ष होता है, पर इनको प्रत्येक वर्ष 3 बार इनको बढ़ाया जा सकता है। तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहेगी गार्ड निम्नलिखित में स्थितियों में से अपने ब्रेक वाहन में यात्रा नहीं कर सकता। तो वे कौन सी स्थिति होती है जिनमें गार्ड अपनी ब्रेक वाहन में यात्रा नहीं कर सकता? आपात स्थिति में, मंडल रेल प्रबंधक की स्वीकृति से, विशेष निर्देश के तहत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 89 का वो रहेगा डी, तीनों ही स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए 90 मैथ से संबंधित क्वेश्चन है कि 5000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया जाता है तो 10 वर्ष के पश्चात कितना साधारण ब्याज होगा? तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इससे हम इसको सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपये, और रेट कितनी है 10, और जो टाइम है वो भी 10 है, और बटे 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा 5000 रुपये प्राप्त होगा। तो 5000 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 90 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल दर्शाता है ऑन स्थिति में। तो जो कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा होता है वो ऑन स्थिति में कैसी पोजीशन देगा? तो ऑन स्थिति में कोई भी पोजीशन नहीं देगा। तो ये कोई भी पोजीशन इसमें नहीं आएगी, तो कोई प्रकाश नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए 92 में कहा है कि विस्फोटक को निम्नलिखित में से किसके साथ एक ही गाड़ी में नहीं भेजा जा सकता? तो जो विस्फोटक होते हैं उसको निम्नलिखित में से किस गाड़ी के साथ नहीं भेजा जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्यूज वाली, या आपका पेट्रोलियम रखे डिब्बों में, या ज्वलनशील पदार्थों में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए 93 में कहा है कि यदि कोई संकेत रंगीन रोशनी के स्थान पर सफेद रोशनी दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि संकेत है कोई जो रंगीन रोशनी के स्थान पर कोई जैसे लाल सिग्नल या हरा सिग्नल की जगह सफेद सिग्नल दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे प्रतिबंधित पहलू, सावधानी, ध्यान, या आगे बढ़े। तो 93 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि सबसे प्रतिबंधात्मक पहलू। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा है कि उर्दू और अरबी किस लिपि की लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू और जो अरबी होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो 94 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फारसी। तो ये किस में लिखी जाती है? फारसी भाषा में। तो फारसी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए 95 में कहा कि परिशिष्ट जी पर इनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो अपेंडिक्स जी सिग्नल यानी सिग्नड होते हैं उन पर किसके सिग्नेचर होंगे? तो उस पर जो सिग्नेचर होने वाले हैं 95 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, परिचालन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा। ठीक है, अपेंडिक्स जी में किसके सिग्नेचर होंगे? यानी कि जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इसमें कहा कि डेड इंजनों सहित अधिकतम डैश इंजनों को संलग्न किया जा सकता है बशर्ते कि कुल ट्रेन की लंबाई स्टार्टर से फॉलिंग मार्क तक लूप लाइन की लंबाई से अधिक न हो। तो जो लूप लाइन से बाहर ना हो, इससे कितने इंजन और ट्रेन जोड़ी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 96 का वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 5 इसमें जोड़े जा सकते हैं, 5 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 का है कि लूप लाइन में डिस्टेंट सिग्नल का एस्पेक्ट कैसे आता है? तो जब लूप लाइन में गाड़ी को लिया जाता है उस समय जो यानी कि डिस्टेंट सिग्नल होता है वो कैसी बत्ती दिखाएगा? तो 2 पीली बत्ती दिखाएगा। तो 2 पीली बत्ती इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहा है कि रनिंग स्टाफ 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आराम का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि उन्हें 10 घंटे पहले नोटिस दिया जाता है। यानी कि जब रनिंग स्टाफ 12 घंटे ड्यूटी कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनको रेस्ट दिया जाता है, तो रेस्ट देने के यानी कि रेस्ट देने के बाद उनको जब पुनः ड्यूटी पर बुलाया जाता है कितने घंटे उनको पहले बताया जाएगा, 2 घंटे पहले। तो 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। देखिए 99 में कहा है कि एक बार में चालक दल को सामान्यतः 10 घंटों से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रखा जाना। तो जो चालक दल होते हैं यानी कि क्रू और गार्ड होते हैं, इनको कितने घंटे से अधिक हेडक्वार्टर से बाहर नहीं रखा जा सकता। तो इनको जो बाहर नहीं रखा जा सकता, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 72 घंटे। 72 घंटे से बाहर इनको हेडक्वार्टर से बाहर नहीं रखा जा सकता है। तो 72 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा है कि एक लोको पायलट सहायक लोको पायलट को पहले ही रजिस्टर में 10 दिनों में रिकॉर्ड करना चाहिए कि वह खंड में रोड लर्निंग में चूक कर रहे हैं। तो कितने दिन पहले इनको नोट करना चाहिए? तो 100 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, 15 दिन। तो 15 दिन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में कहा है कि बिना गार्ड की मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाते हैं। तो बिना गार्ड के जब मालगाड़ी चलाई जाती है तो किसके आदेश के अनुसार ये गाड़ी चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है सीनियर डीओम के। तो सीनियर डीओम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में कहा कि एक पखवाड़े में औसत ड्यूटी घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। तो 15 दिन की जो ड्यूटी दिन होते हैं उनमें कम से कम कितने घंटे ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 102 का 104 घंटे। 104 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए 15 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। 103 में कहा है कि राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया। तो जो राजभाषा विभाग है उसकी जो स्थापना हुई थी, उसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1975 में। तो 1975 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में कहा है कि निम्नलिखित जोनल रेलवे में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाले प्राधिकरण कौन है? जो ER है यानी कि ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे या ईस्ट कोस्ट रेलवे, इनमें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जिनसे कोयला आता है इनके लिए जो प्राधिकार इनके जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके DRM। तो ये DRM कोलकाता है, EDRM कोलकाता ही इनको जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में कहा कि केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की। तो केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1975। तो 1975 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। देखिए 106 में कहा है कि CRS का विस्तार करें। तो CRS की फुल फॉर्म क्या होती है? CRS की फुल फॉर्म इसमें आपको बतानी है। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी या सुरक्षा यानी कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा आयुक्त इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 में कहा है कि कर्मचारी यानी कि कर्मचारी के सेवा कर रहे बच्चों को ट्यूशन फीस दी जाती है। जो रेल कर्मचारी होते हैं जो सेवा कर रहे हैं उनके बच्चों को जो तो फीस दी जाती है, कितने बच्चों को फीस दी जा सकती है? तो 2 बच्चों को वह फीस दी जा सकती है 33,000 रुपये पर बच्चे के अकॉर्डिंग। 33 या 35 कुछ ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। देखिए 108 में कहा है कि सामान्य नियम 6.08 किससे संबंधित है? तो 6.08 में किसकी बात की गई है? तो 108 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ट्रेन पार्टिंग। तो ट्रेन पार्टिंग के बारे में 6.08 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 में कहा है कि रेल कर्मचारी कार्य घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अनुसार पूर्ण रात्रि की परिभाषा क्या है? तो पूर्ण रात्रि की परिभाषा क्या होती है? तो पूर्ण रात्रि की जो परिभाषा होती है, पूरी रात कब शुरू होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है 109 का 10 PM से 6 AM तक। तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की इसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का और इस आंसर की का लास्ट क्वेश्चन है। तो विस्फोटकों वाली गाड़ी और वैगन को विद्युत डीजल इंजन से कम डैश
ऐसे डिब्बों वैगनों द्वारा अलग किया जाएगा जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुएं नहीं है। तो कितने डिब्बे छोड़कर उसको लगाया जा सकता है? तो 110 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 डिब्बे छोड़कर, 3 वैगन छोड़कर इसको लगाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने टोटल इसमें 110 क्वेश्चन देखे हैं और ये आपकी जो आंसर की है नॉर्थर्न रेलवे अंबाला डिवीजन की ऑफिशियल आंसर की है। गुड्स गार्ड 60% एलडीसी कोटा की आंसर की है। और इसमें यदि आप 15% एलडीसी कोटा या स्टेशन मास्टर की किसी भी डिपार्टमेंट कोटा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल और यानी कि हेल्पफुल रहेंगे। आप फ्रंटिंग मास्टर या अन्य किसी भी और केबिन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।